3 महीने से कह रहा हूं कि ना मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं, ना इलेक्शंस हो रही हैं। रिटायर्ड सीनियर जजेस जो पिछले 3 दिन से इमरान खान से मुलाकातें कर रहे हैं, पता नहीं ये कौन लोग हैं। 2 नंबरियां करें तो हम उसका जिक्र ना करें, तो अब तो वो खत्म हो गई बात। अब तो हम करेंगे और खुलकर करेंगे। अब तो डिस्कस होगा कि किस जज ने कितने ट्रक लिए। कुछ रिटायर्ड फौजी जो है इमरान खान ने लाहौर से पिंडी भी भेजे कि हमने तो 4 दिन अंदर रहे थे लेकिन माफिया मांग ली हमने, हमें अब नहीं पकड़ेंगे। लेकिन उन लोगों को मुझे बताया जा रहा है कि नंबर ऊपर है, क्योंकि हफीज शेख साहब को काफ़ी उम्मीदें हो गई हैं कि वो पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और मैं आपको कुछ दिन से कुछ खबरें दे रहा हूँ जो पहले तो लोग कहते थे कि मजाक है, पॉसिबल नहीं है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब वो सही साबित होना शुरू हुई तो फिर वो मुझे कहने लगे कि ये तो पता ही था, ये तो नज़र आ रहा था। नहीं, आपको नहीं नज़र आ रहा था, अब आप गलत बयानी मत करें। मसलन मैं आपको 3 महीने से कह रहा हूँ कि ना मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं, ना इलेक्शंस हो रहे हैं। पूरे PMLN वाले कह रहे थे कि 2 हफ्ते हो गए मियां साहब आ रहे हैं, तो 3 हफ्ते में आ रहे हैं। तो मैंने कहा था नहीं आ रहे, जो मर्जी हो जाए। और उसके बाद इलेक्शंस का मैंने कहा कि नहीं हो रहे, और मुझे तो अभी लगता है कि ये 8 अक्टूबर को भी मुश्किल लगते हैं इलेक्शंस। ये मैं आपको अपनी ये मैं गट फीलिंग बता रहा हूँ। ये अक्टूबर के महीने में जो आ रहे हैं ये मुझे नहीं लगता हो जाए, बहुत बड़ी अच्छी बात है। फिलहाल पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस वक्त हफीज शेख साहब बहुत अहमियत अख्तियार कर चुके हैं। हफीज शेख साहब जो है वो परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं पाकिस्तान। और जब वो वजीर खजाना थे तब वो एक सूटकेस में थे वहाँ पे, और वो रहते थे इस्लामाबाद में। रोज रात को खाना जो है वो अपने एक सहाफी दोस्त के घर खाते थे, रोज रात को, क्योंकि ना उन्होंने कोई नौकर रखा था ना कोई रखा था, और वो चाह रहे थे कि उनका कोई एक्सपेंस ना हो, वो एक सूटकेस लेके जब जाएंगे निकल जाएंगे। लेकिन अब वो लंबे अरसे से पाकिस्तान में है, क्योंकि हफीज शेख साहब को काफ़ी उम्मीदें हो गई हैं कि वो पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं इसके ऊपर भी बताऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, आज बेंच टूट गया। और ये बेंच का भी मैं आपको कह रहा था कि ये नहीं चलेगा, बल्कि अब मुझे तो ये लग रहा है कि बंदयाल साहब जो हैं उनके ऊपर इखलाकी तौर पर बहुत प्रेशर्स पड़ गए, क्योंकि बंदयाल साहब की काफ़ी चीज़ें बैकफायर हो गई हैं और काफ़ी होने वाली हैं। जो जो फैसले उन्होंने किए हुए थे या जिन कोर्ट्स में जिन बेंचेस पे वो बैठे हुए थे, अब वो अपील कर सकते हैं। और जब वो अपील करेंगे तो बंदयाल साहब उन केसेस में नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो पहले उन केसेस के फैसले में बैठे हुए थे, तो अपील में वो नहीं होंगे। तो अगर उनमें से कोई भी फैसले रिवर्स होने हैं या हो गए तो फिर आप खुद सोचें कि काफ़ी उनके लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन वो जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे उसके कौन उसको को पकड़ सकता है। आप देखें कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर आज हुकूमत ने अपना केस विड्रॉ कर लिया, बल्कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक उसके ऊपर बड़ी मुफस्सिल ट्वीट की है। उन्होंने कहा है कि ये एक मैलिफाइड केस था, इमरान खान ने ये किया था जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर, और जो हम उसको विड्रॉ कर रहे हैं। तो काजी फाइज ईसा साहब कितने अरसे से कह रहे थे कि वो बेगुनाह हैं, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि काजी साहब के साथ इंतहाई ज़्यादती हुई थी। और मैं उनको ज़ाती तौर पे नहीं जानता, मेरी उनसे आज तक मुलाकात नहीं हुई है कभी। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं के पीयर्स थे, उन्हीं के कुलीग्स थे, और उनको शर्म नहीं आई, उनको दुख नहीं हुआ कि जब उन्होंने उनकी वाइफ को बुला लिया वहाँ पे और उनसे सवाल जवाब करना शुरू हो गए, जबकि उनको सबको पता था, सबको हकीकत पता थी कि क्या है और क्या नहीं है, और इनका बैकग्राउंड क्या है, दोनों का बैकग्राउंड क्या है। लेकिन नहीं, उन्होंने किया वो। और जब मुझे ये पता चला कि वो कोर्ट रूम में उनको आंसू आ गए हैं उनकी बेगम साहिबा को, तो मुझे बड़ा दुख हुआ था। और मैंने कहा कि अल्लाह ताला किसी को पाकिस्तान की खिदमत करने का इस तरह का सलाह ना दे कि उसके बीवी बच्चों को अपने ही अदालतों में उसको आंसू उसको बहाना पड़ जाए। तो फिर ये कहीं ना कहीं आके बंदयाल साहब बदवाएं भी लगती हैं लोगों की। और अब तो जजमेंट आ गई है कोर्ट की, हम लोग खुलकर जजेस के ऊपर भी बात कर सकते हैं, और पैमरा को मना कर दिया गया कि गैर कानूनी है। तो बिल्कुल सही बात है, ये पूरी दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं आपने अपने लिए बनाया हुआ यहाँ पे, ताकि अगर आप लोग गलत काम करें और आप लोग अगर 2 नंबरियां करें तो हम उसका जिक्र ना करें। तो अब तो वो खत्म हो गई बात, अब तो हम करेंगे और खुलकर करेंगे। अब तो डिस्कस होगा कि किस जज ने कितने ट्रक लिए और कितने ट्रक लाइन में खड़े रहे उसके लिए, उसके किस रिश्तेदार ने जाके ली है। अब तो वो मोहब्बत खान भट्टी जो है उसकी बातें भी डिस्कस होंगी कि जो उसने जजेस के मतलब कहीं। मेरा ख्याल है कि उन सारे जजेस के ऊपर अब जो है उनका नाम जाना चाहिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को
उनके ऊपर प्रोब करनी चाहिए जिनका वो भट्टी ने बता दिया कि ये हमारे ताल्लुक में थे, या इनको हम रेगुलर वो देते थे या फला देते थे, या ये हमारे लिए फैसले वैसले करते थे। तो ये मजाक अब ख़त्म होना चाहिए। जो 136 नंबर है हमारी अदालतों का, ये भी ख़त्म होना चाहिए। बहरहाल बेंच आज सुबह को टूट गया और उसके बाद आज सेनेट ने भी पास कर दिया बिल जो है। अब वो एक मुसल्लमा मुसद्दिका एक तरमीम आ चुकी है आइन में। अब सो मोटो जो है वो एक फ़र्द वाहिद जो है वो अपनी जहन के मुताबिक नहीं ले सकता। लेकिन जो तशवीशनाक बात है, और ये मैं आपको गैर मुसद्दिका खबर दे रहा हूँ कि कुछ सीनियर जजेस हैं, रिटायर्ड सीनियर जजेस, जो पिछले 3 दिन से इमरान खान से मुलाकातें कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि रात के अंधेरे में ये मुलाकातें हो रही हैं। और वो क्या हो सकती हैं मुलाकातें, वो जज साहिबान क्या कहते हैं, तो ऑब्वियसली को मैसेजिंग जो है वो इधर से उधर और उधर से इधर जा रही है। और ये भी अभी खुल जाएगी बात थोड़े दिनों में कि कौन मिलता रहा और उसका क्या मोटिव था। वो सीनियर जजेस जो हैं या रिटायर्ड जज जो हैं वो कोई टिकट लेने तो नहीं जा रहे होंगे, बड़े रेयर चांस है उनका। और अगर जा रहे होते तो ओपनली जा रहे होते। जब आप रात के अंधेरों में जाते हैं और जब आप उस तरह से मुलाकातें करते हैं तो आपका मोटिव कुछ और होता है। और फिर एक सडनली आज फैसला आता है कि तोशा खाना में 1 महीने के लिए इमरान खान को छूट मिल गई जिन्हीं पेशी के लिए। पता नहीं ये कौन लोग हैं भाई, कौन इनके ज़मीर क्या कहते हैं इनको, इनके घर वालों ने तो क्या कहना। घर वाले तो शायद पीटीआई के, वही शायद प्रेशर हो। मैं तो तस्वीरें देखता रहता हूँ व्हाट्सएप पे, मैं यकीन तो नहीं करता, लेकिन बहरहाल अब करना पड़ रहा है यकीन। कभी किसी के घर वालों की आ रही है, कभी उनकी बेगमात की आ रही है, कभी मैं आप क्योंकि किसी को जानता नहीं हूँ ज़ाती तौर पे, तो मुझे नहीं पता कि वो सही है कि गलत है, लेकिन इतने लोग व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे होते हैं कि आदमी सोचने में मजबूर हो जाता है कि शायद ये सही हो। तो और ऊपर से फैसले इस तरह के हैं, फैसले हैं कि 1 महीना अब आपकी पेशी नहीं, आप जाएं जो आपने करना है, आप अय्याशी करें, ये करें वो करें, आप कहते रहें। वो जो नॉन अवेलेबल वारंट है, आपने किसी जज साहिबा को धमकी दी थी, कोई बात नहीं, देखी जाएगी कौन सा पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। उस पर पुलिस आएगी तो आप पेट्रोल बम फेंक देना, आप अंदर से फायरिंग कर देना, बाद में मुकर जाना, आप अंदर से अपना जो है ना जो मर्जी कर देना, पुलिस वालों की गाड़ियों को आग लगा देना, आप 61 पुलिस वालों को जख्मी कर देना मार मार के, आप डीआईजी ऑपरेशन जो है उस तक को जख्मी करके अस्पताल पहुंचा देना, लेकिन आपके ऊपर कुछ नहीं होगा, आपके ऊपर कुछ नहीं होगा। जब ये सारी बातें हों तो फिर वो जो विजिट्स हैं रिटायर्ड जजेस के, उनका मकसद जो है और उनका मतलब जो है खुद समझ आना शुरू हो जाता है। कुछ रिटायर्ड फौजी जो हैं इमरान खान ने लाहौर से पिंडी भी भेजे हैं कि वो किसी तरह GHQ में उससे एक मुलाकात करवा दें। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि GHQ एक बात पे मुत्तफिक है। और GHQ जब मैं कहता हूँ, मैं सिर्फ जनरल आसिम मुनीर की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम GHQ की बात कर रहा हूँ, तमाम फौज की टॉप ब्रास की बात कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं हमने किसी सियासतदान से नहीं मिलना और हमने किसी की सियासत के बीच में नहीं मिलना। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सो इमरान खान को वहाँ तो मुंह की खानी पड़ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आने वाले फैसले क्या हो सकते हैं। आने वाले फैसले बड़े सिंपल है। जब अपील में जाएंगे लोग 1 महीने के अंदर, मियां नवाज शरीफ का डिसीजन रिवर्स हो सकता है, जहांगीर तरीन का डिसीजन डेफिनेट रिवर्स हो सकता है, क्योंकि जहांगीर तरीन के ऊपर तो कुछ शौकत सिद्दीकी साहब ने मुझे बताया, वो जज जो थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, कि वो जनरल फैज ने उनको कहा था कि जी ये बैलेंसिंग एक्ट के तहत हम जहांगीर तरीन को डिस्क्वालीफाई करा रहे हैं। तो वो बैलेंसिंग एक्ट जो है, बैलेंस तो हकीकी तौर पे होना है। आपने एक आदमी का हक मार के रखा, सब कुछ करके रखा, तो अब उसको कभी ना कभी तो उसको हक देना पड़ेगा उसका। बहरहाल जहांगीर तरीन ने बड़ी मुश्किलें भी उठाई, बड़ी ज्यादतियाँ भी हुई, उनकी फैमिली के साथ ज्यादतियाँ हुई, खुद इमरान खान ने की, जिसके ऊपर उनके पता नहीं कितने एहसानात हैं। लेकिन एनीवे those things are of the past now। दानियाल अजीज साहब जो है वो भी अपील में जाएंगे और जाना चाहिए। तलाल चौधरी साहब वो भी अपील में जाएंगे और जाना चाहिए उनको। तो ये काफ़ी जो चीज़ें अगले 1 महीने के अंदर आपको बड़ी एक्टिविटी नजर आएगी, क्योंकि 30 दिन की टाइम लिमिट है, तो जिसने करना है वो 30 दिन के अंदर ही करना है। तो ये 1 महीना जो है ईद तक भी आपको बहुत कुछ एक्टिविटीज़ नजर आएंगी। लेकिन जो अब असल था कि हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत ये कर रही है कि हुकूमत ने एक फैसला कर लिया है कि हमने नो नॉनसेंस। अब मुझे ये पता चला है कि अगले हफ्ते से पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे हाई प्रोफाइल अरेस्ट होने वाले हैं, गिरफ्तारियां होने वाली हैं, पर्चे जो हैं वो अब एग्जीक्यूट होंगे, यानी जिन पे कटे हुए हैं पर्चे वो अब उनके ऊपर अमल दरामद होगा और उसमें बहुत लोग अंदर जा सकते हैं।
क्योंकि आप देखें पहले भी जो पर्चे कटे लोगों के वो एमपीओ के अंदर कटे हुए थे, या एटीसी या एंटी टेररिस्ट कोर्ट के उसमें पर्चे कटे हुए थे। तो उसमें एक दफ़ा तो अंदर जाने ही जाना है। अब वो कौन कौन जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कुछ लोग माफिया मान के निकले थे, वो बड़े सुकून में कि हमने तो 4 दिन अंदर रहे थे लेकिन माफिया मांग ली हमने, तो हमें अब नहीं पकड़ेंगे। लेकिन उन लोगों का मुझे बताया जा रहा है कि नंबर ऊपर है, वो जल्दी से पहले जो है उनकी तबीयत साफ होने वाली है। शहबाज गिल फौरन निकल गए यहाँ से, 1 महीने का कह के गए, और मैं अब शर्त लगा रहा हूँ वो 1 महीना क्या वो नहीं अब आते। हाँ, इमरान खान की हुकूमत अगर आ जाए तो फिर तो शहबाज गिल वापस आ जाएगा, वरना वो भी वहीं पे बैठ के अब फेसबुक पे नया कारोबार शुरू करेगा। क्योंकि ये सब ने देख ली, वो यहाँ से जो जाता है वो बाहर जाके फेसबुक पे और यूट्यूब पे शुरू कर देता है और हज़ारों डॉलर की कमाई शुरू कर देता है। क्योंकि बहरहाल पीटीआई वाले जो हैं वो रिलीजियसली इमरान खान की सपोर्ट में जो भी होते हैं, वीलॉग्स होते हैं या कॉलम्स होते हैं या क्लिप्स होते हैं, उनको फॉरवर्ड भी करते हैं, उन पर खुद मेहनत करके उनकी क्लिप्स बना के मजीद उनको फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। ऑल इन ऑल बड़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस हो रही हैं पॉलिटिकली, लेकिन अभी तक कोई इकोनॉमिक फ्रंट पे कोई अच्छी खबर नहीं आई है। बल्कि अच्छी खबर क्या, हमें तो वही खबरें आ रही हैं, और वो ये है कि रशिया इस वक्त पाकिस्तान से बड़ा नाराज बैठा है। क्योंकि हमने रशिया को कमेंट किया था कि हम तुम्हारा तेल ले रहे हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने उसे एक शिप भी ऑयल का नहीं लिया, एक टैंकर भी ऑयल का नहीं लिया। वो कहते हैं कि भाई कुछ तो करो। उसमें पाकिस्तान हुकूमत ने क्या करना था, एक अपनी कंपनी बनानी थी जो पता नहीं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम या मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन के अंडर होनी थी, सरकारी कंपनी है, और उस कंपनी ने आगे वो ऑर्डर्स प्लेस करने थे, प्रोक्योर करने थे, हमने एक भी नहीं किया अभी तक। तो वो कहते हैं हमसे क्या ड्रामे कर रहे हो। अब कभी हमें ये कहते हो, उधर ये नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है उसका फोकस सिर्फ एक चीज़ पे है, और वो एक चीज़ है इमरान खान। इमरान खान जो है उसने खौफनाक हद तक उनको ज़हनी तौर पे मफलूज किया हुआ है कि उनसे कोई और काम नहीं हो रहा। अल्लाह करे अगर ये काम निपटा एक तरफ, तो फिर उसके बाद जो है वो दूसरी तरफ भी काम करना शुरू करें और कोई ना कोई बेहतरी हो इस मुल्क के लिए। इम्पॉर्टेंट खबरें आनी हैं क्योंकि आज ज़रा इम्पॉर्टेंट दिन है, तो आप ज़रा देखते रहिएगा यही चैनल। मैं आपको शाम को इंशाल्लाह चंद ब्रेकिंग न्यूज़ भी दूंगा। Until the next time, Allah Hafiz.